नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग राजी खुशी से होंगे। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी आकाश की है। आकाश दो बहन और एक भाई, माँ बाप अभी जिंदा थे। आकाश की उम्र लगभग 27 साल की हो चुकी थी। बहन जो थी दोनों की दोनों अब शादी हो चुका था और अपने घर में थी, मतलब अपने ससुराल में थी। आज जो आकाश के पिता थे ना, रिटायर आदमी थे, अब अपना गांव में ही रहते थे। आकाश बहुत पढ़े लिखे और योग्य लड़के थे। उनका बिजनेस माइंड था और अपने जीजा जी के साथ शहर में अब एक काम का स्टार्ट कर दिया था। पैसा जो लगाए थे उनके जीजा जी और दिमाग था अब आकाश का। काम चल पड़ा, प्रॉफिट होने लगी। आप जब आकाश अब देखने लगे कि हाँ, हमारा काम जम चुका है, लेकिन तब तक अपने बहनों के घर में ही रहते थे। अपने जो दीदी थी उनकी और उन्हीं के साथ में अब एक तरह से रहना, अब सब कुछ वहीं हो रहा था। लेकिन जो काम था ना, अब उनकी बहनोई का तो पहले ही से कुछ काम चल रहा था और ऊपर से नया काम आकाश ने अब एक तरह से खोल दिया था। तो दो काम तो संभाल नहीं सकते थे, तो एक काम जो था ना, आकाश के जिम्मे दे दिया था कि ये काम को तुम संभालो, जो भी प्रॉफिट होगा हम उसमें शेयर कर लेंगे। अब रिश्तेदारी का मामला था, इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं था, नज़दीकी मामला था। तो आकाश अब उस काम को हैंडल करने लगे थे, प्रॉफिट होने लगा। इसके बाद आकाश चाहते थे कि कब तक बहनोई के घर में रहेंगे, अच्छा भी नहीं लगता। तो अपने जीजा से कहने लगे कि जीजा जी, मेरे लिए कोई ऐसा मकान देख लीजिए जो सस्ता भी हो और हमारे लायक भी हो। अब उनके जीजा ने अब अपने ही कॉलोनी में एक दो गली छोड़ करके अब फिर एक मकान उनके नज़र में आ गया। 2 मंजिल का मकान था। अब ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक ठाक था, काम चलाऊ था। अब उसमें 2 परिवार आराम से रह सकता था। अब नीचे का मंजिल भी था बहुत बढ़िया और ऊपर का भी खूबसूरत बना हुआ था। मकान तो आकाश को पसंद आ गया था। अब बजट में था। अब उतना तो पैसा आकाश ने अब अपने जिम्मे कर ही लिया था। मकान खरीद चुके थे आकाश। बड़ा खुश थे कि चलो इस शहर में कम से कम एक मकान तो हम बना लिए, काम तो चलता ही रहेगा। कम से कम रहने के लिए अपना घर एक शहर में तो होना चाहिए अपना, चाहे बेशक कुटिया भी हो। बड़ा खुश थे आकाश। अब अपने गांव पहुंचते हैं और अपनी माँ बाप को बताते हैं कि देखिए, आप गांव में रहना छोड़िए, आप चलते हैं और हमने नया मकान ले लिया है और आप लोग यहीं रहिएगा। माँ बाप तो बहुत खुश हुए कि चलो बेटा तरक्की कर रहा है। लेकिन जो आकाश के पिता थे कहने लगे कि देख बेटा, मैं तो सारी जिंदगी शहर में ही रहा हूँ, अब मैं रिटायर आ चुका हूँ, अब मुझे क्यों दोबारा शहर में लेके जाना चाहता है? मुझे खुली हवा में सांस लेने दे। मैं तो अब अपने गांव में ही रहना चाहता हूँ मरते दम तक। हाँ, तेरा मैं साथ दूंगा, जब तू कहेगा मैं कुछ दिनों के लिए हम दोनों लोग आ जाएंगे। अब आकाश पिता की बात सुनकर के उदास हो गए और कहने लगे पिताजी, मैं तो आपके लिए 2 मंजिल घर अब खरीदा था। मैं इतना बड़ा परिवार सोच करके कि चलो 2 मंजिल हमारे लिए ठीक रहेगा, नहीं तो मैं अपना पैसा क्यों फंसाता। अब पिता पुत्र आपस में अब बातचीत होने लगा। आकाश बहुत समझाते रहे कि पापा चलिए ना शहर, चलिए ना शहर, लेकिन पिता जो थे कहने लगे नहीं बेटा, मुझे अब शहर में मत फंसा, शहर में तो मैं घुट चुका हूँ, अब मुझे शहर की आबो हवा पसंद नहीं आ रही है और तेरी माँ तो शहर में रह नहीं पाएगी। आखिरकार आकाश को संतोष करना पड़ा, लेकिन अब उस घर में रहते थे तो माँ बाप कभी कभी मिलने के लिए आ जाते थे। अब आकाश के पास भी आते तो अपने बेटी के पास भी जाते। अब जो दोनों घर था अब थोड़ा ही दूरी पर था।
तो ऐसा तो चल ही रहा था, लेकिन जो आकाश थे ना, ट्रेडिंग का काम था। अब उनके पास में कार थी और अपना जो काम धंधा के लिए दूर दूर अब दूसरे शहर में भागते रहते थे। घर में ताला बंद रहता था। हालांकि ऊपर भी फर्नीचर वगैरह सब कुछ भर चुके थे, नीचे भी अपने हिसाब से भर चुके थे कि कोई भी परिवार हमारे गांव से कोई भी आए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस बात को 6 महीना बीत चुका था और एक एक दिन संडे का जब उनकी काम बंद होता था, तब अपने बहुनई के घर में अब आ गए थे हिसाब किताब करने के लिए कि इस महीने में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ। अब हर महीना लोग करते रहते थे। आखिरकार हिसाब किताब करने के बाद अब उनके जो बहनोई थे कहने लगे, आकाश अब देखो आपके माँ बाप तो इस घर में आ नहीं रहे, जो आपने खरीदा है तो क्यों ना ऊपर वाला मंजिल किसी को किराए पर दे दो, कुछ पैसा ही तो आएगा। और तुम तो अब रात दिन इधर उधर भागते रहते हो, कब आते हैं कब जाते हो, तो दिया बाती भी जलता रहेगा, कोई ऐसा किराएदार देख लो। अब ये बात आकाश को भी थोड़ा समझ में आ गई थी कि हाँ, जीजा जी तो सही कह रहे हैं, हम रात बिरात ना जाने कब कब लौटते हैं और तब तक हमारा घर अंधेरे में डूबा रहता है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आखिरकार अपने पड़ोसियों को अब उन्होंने बता भी दिया और एक छोटा सा बोर्ड भी लगा दिया कि ऊपर का मंजिल किराए के लिए खाली है। नंबर भी, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब इसके बाद कुछ दिन तक तो कोई इंक्वायरी करने आए नहीं और एक रात जब वो लौट रहे थे ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8:30 का वक्त था। और जब अपना कार लेकर के अपने घर में आ चुके थे, गेट खोल चुके थे, और तभी एक लड़की छोटा सा बैग लिए और कार के पास आके खड़ी हो गई। अब आकाश कार को पार करके फिर बाहर निकलते हैं, लड़की से पूछते हैं कि जी मैडम बताइए कैसे आना हुआ मेरे घर पर, बात क्या है। तब वो लड़की कहने लगी, देखिए हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर घर खाली है और मैं आपका नंबर भी मिला रही थी, लेकिन नंबर मिल नहीं रहा था। आकाश कहने लगे कि नहीं नहीं, नंबर तो मेरा हमेशा चालू रहता है। कितने परिवार हैं आप लोग? आकाश जो चाहते ना कि बस छोटा सा कोई फैमिली हमारे ऊपरी मंजिल में रह जाए, ज़्यादा शोर शराबा भी ना हो और बच्चे वाला तो बिल्कुल ना हो। अब शोर शराबा आकाश को पसंद भी नहीं था। वो चाह रहे थे कि पति पत्नी कोई अब आ जाए, आराम से हमारे घर में रहे, दिया बाती जलाता रहे, और क्या चाहिए। अब आकाश उस लड़की से पूछने लगे कि मैडम आपके परिवार में अब कौन कौन से लोग हैं। अब वो लड़की अपना नाम तो रिया बताई और कहने लगी, देखिए हमारे पति विदेश में रहते हैं और वो कुछ दिनों के बाद में आने वाले हैं, और इसके बाद वो विदेश नहीं जाएंगे, इसी शहर में कुछ अपना काम करेंगे, और मैं और मेरा पति 2 ही लोग हम रहेंगे। अब आकाश तो ऐसे ही परिवार चाहते थे कि छोटी फैमिली हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, हंगामा ना हो, शांत माहौल से सब कुछ चलता रहे। आकाश अब एक तरह से अपना मकान देने का मन बना लिया था। अब कहने लगे कि आपके पति कब तक आएंगे। रिया जो थी मुस्कुरा के बोली कि उम्मीद है इसी महीने तक आ जाएंगे, मैं भी उनका अभी इंतजार कर रही हूँ, और उन्होंने कहा है कि कोई अच्छा सा घर देख लो जो हमारे लायक हो। वाकई में आपका घर जो ऊपर वाला मंजिल है, मैं देख करके अनुमान लगा चुकी हूँ कि बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से भी अच्छा होगा। और तब आकाश कहने लगे, अरे बाहर से तो आपने देख ही चुकी हैं, अंदर चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब आकाश जो थे ना, उस लड़की से बड़ा ही प्रभावित हो गए थे। एक तरह से अब ऊपर के मंजिल पर जा करके पूरा जो मकान था, अब सब कुछ उसमें सेट था, अपने परिवार के लिए बना रखे थे। अब बाहर से कोई सामान लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित था, फर्नीचर, कुर्सी हो, पंखा हो, एसी हो, सब कुछ लगा हुआ था। आकाश कहने लगे, देखिए मैडम, ये मकान तो मैं किसी को देना नहीं चाहता था, मैं अपने परिवार के लिए रखा था, लेकिन मेरा जो माँ बाप है ना, अब गांव में उनको मजा आता है और ये शहर आना नहीं चाहते, इसलिए मेरे जीजा जी ने कहा है कि किसी ऐसे परिवार के दे दो जो
अब परिवार साफ सफाई भी करे और थोड़ा दिया बाती भी करता रहे। अब इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। रिया जो थी मकान देख करके प्रभावित हो गई, खुश हो गई। अब कहने लगी, हाँ ये मकान हमारे लिए अच्छा है, अब बताइए कितना किराया लेंगे। आकाश उस लड़की से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो चाहते थे कि कैसे भी ये लड़की हमारे मंजिल पर आ जाए। इतनी खूबसूरत थी और उसकी नजरों ने अब एक तरह से आकाश को घायल कर दिया था। इतनी खूबसूरत थी, मुस्कुरा के बात करती थी ना, तो आकाश तो उसका चेहरा देखते रह जाते थे। आज शरीर से ना जाने ऐसी कौन सी परफ्यूम लगाती थी कि उसका महक एक तरह से आकाश को दीवाना कर देता था। अभी अभी कुछ दिन महीना हो गए आकाश को ब्रेकअप किए हुए, और उनकी जो प्रेमिका थी उस पर बहुत विश्वास करते थे आकाश, जी जान लुटाते थे उस पर, और वो लेकिन आकाश को यूज कर रही थी। आकाश को एक तरह से कहा जाए ना तो धोखा दे रही थी। आखिरकार वो लड़की अब आकाश की नजर में आ चुकी थी, धोखा देते हुए पकड़ी गई थी। और इसके बाद तो आकाश का दिल ही टूट गया था, ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद गुमसुम गुमसुम रहने लगे। अब कभी गांव भी जाते, उनका उदास चेहरा देख करके माँ बाप कहते, आकाश बात क्या है बेटा, आजकल तू इतना उदास क्यों रहता है, गुमसुम क्यों रहता है, तू तो हमेशा चहकता रहता था, तेरे चेहरे पर हंसी मंडराती रहती थी, और आजकल मैं देखता हूं कि तेरे चेहरे पर हंसी आती नहीं है। और तब आकाश अपने माँ बाप को समझाते कि पिताजी अब थोड़ा बिजनेस में फंस गए ना, बिजनेस का टेंशन अब ऐसा चलता रहता है। लेकिन उनके पिता जो थे अनुभवी थे, उनकी अनुभव की आंखों ने अब कुछ समझ लिया होगा। और तब कहने लगे, आकाश देख तेरे लिए मैं एक सुंदर लड़की देख रखा हूं, और तू हाँ कहे तो मैं रिश्ता पक्का करूं, लेकिन पहले एक दूसरे को तुम लोग देख लो, परख लो। अब तो आकाश पिताजी की तरफ देखने लगे और कहने लगे, देखो पिताजी मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं अपने बिजनेस में पूरी तरह से अब मैच्योर हो जाना चाहता हूं, और तब मैं आपसे खुद कहूंगा कि आप शादी कर दीजिए, मैं अलग से शादी नहीं करूंगा। अब पिताजी तो अब अनुभव में आंखें परख चुकी थी कि जरूर कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है आकाश का। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चल कम से कम लड़की तो देख ले, अगर बात ठीक लगती है तो हम बात को आगे बढ़ा देंगे, जब तू कहेगा तभी हम शादी करेंगे, पहले देखभाल तो कर ले एक दूसरे को। लेकिन आकाश कहने लगे, नहीं पिताजी अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। अब पिता भला अभी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, लड़के अब एक तरह से बालिग थे और ऊपर से कमाऊ पुत थे। अब क्या करें, बेचारे चुप रह गए कि चलो तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे बता देना। और इसके बाद ये चक्कर चला था, वो लड़की अब आकाश के पास में, अब वो ऊपर का मंजिल देखने के लिए आई थी, और उसकी खूबसूरती देख करके आकाश अब एक तरह से दिल अपना दे बैठे थे। और लड़की के मन में क्या चल रहा था तो ये आकाश समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार लड़की घर को देखा, अब किराए के बात पर मामला अटका हुआ था। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि कितना पैसा बोले कि लड़की कैसे भी इस घर को ले ले, समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार लड़की ही ने अब एक तरह से चुप्पी तोड़ी और कहने लगी कि देखिए आकाश जी, जिस घर में हम रहते हैं ना उसका किराया 10,000 है, लेकिन आपका घर उससे बड़ा है और मेन जगह पर है, साफ सुथरा है, तो हम आपको 12,000 देंगे, इससे ज्यादा का अब उम्मीद मेरे से तो मत कीजिएगा। अब उम्मीद तो आकाश ने लगाया नहीं था, उनके बजट में तो 7-8 हजार तक घर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो 12,000 पर लड़की लेके गई। एक तरह से भौचक्के देखते रह गए थे। लड़की ने बोली कि हाँ बोलिए तो मैं आपको एडवांस दूं। अब एक तरह से आकाश देखते रह गए थे उस लड़की को। आखिरकार सर हिलाया कि ठीक है जी, हमें मंजूर है। लड़की ने अब उनको एडवांस भी दे दिया 1 महीने का। और इसके बाद ऊपर का मंजिल अब उस लड़की रिया का हो चुका था। अब वो
एक तरह से रात ज़्यादा हो गई थी, 9 साढ़े 9 का वक्त हो गया था। तब वो लड़की जाने लगी। तब आकाश कहने लगे कि आप रहती कहाँ पर हैं? चलिए मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ, देखिए रात ज़्यादा हो गया है, कॉलोनी के मामला है। तब जो लड़की ने कॉलोनी बताया वो तो काफ़ी दूरी पर था। आकाश अब एक तरह से अपना कार निकाल के लाए, जो कि अंदर कर चुके थे। लड़की को बिठाए, फिर लड़की को लेकर चल पड़े। अब रास्ता पूछ रहे थे कि आप रास्ता बताते जाइएगा, मैं आपको आपके घर के सामने रोक दूंगा। लड़की गली गली घुमाते घुमाते अब दूसरी कॉलोनी में पहुंच गई थी, जहां वो कहती थी कि हमारा घर है। लेकिन अपने घर के सामने ना ले जा करके कॉलोनी के स्टार्टिंग में ही अब वो बोली कि आप आकाश जी, आप गाड़ी अपना रोक दो, मेरा घर नज़दीक ही यहाँ से, मैं अब पैदल चली जाऊंगी। आकाश उसका घर देखना चाहते थे कि चलो देख के आए, लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए, लेट हो चुका है। आज जो हमारा मकान मालिक है ना, किसी गैर मर्दों को अब आने नहीं देता है, और वो भी खास करके रात के टाइम में। ना जाने अपने मन में क्या क्या सोचेगा, तो ठीक भी नहीं है। अरे हम मिलेंगे ना। अब एक तरह से लड़की जो रिया थी आकाश पर भी डोरे डाल चुकी थी। कहने लगी बस हम कल तो आ जाएंगे, फिर हम जी भर के बात करेंगे। आकाश अब रिया के देख रहे थे, अब उसकी सुंदरता को निहार रहे थे। रिया उनको बाय बाय बोल करके अब गली में चली गई थी। इसके बाद गली के अंधेरे में अब एक तरह से गुम हो चुकी थी। काफी देर तक अपने कार में बैठे और उस गली की तरफ देखते रहे। उस लड़की ने उनके दिल में हलचल मचा दिया था। इतनी खूबसूरत और ऊपर से शादीशुदा भी थी। अब उसके कहे अनुसार उसका पति विदेश में रहता था और इसी महीने विदेश से अब इस जगह पर आने वाला था। मन को अपने झटकने लगे आकाश, अरे छोड़ो ना, ये तो शादीशुदा है, क्या मैं बहक रहा हूं, इस लड़की के अब जाल में मैं कैसे फंस रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे इस लड़की से ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए। अब एक तरह से उस लड़की को ख्याल को अपने दिल से निकालने लगे, लेकिन जितना निकालते ना उतनी लड़की उनके दिल में अब एक तरह से घर बनाती जा रही थी। मोटी मोटी कजरारी आंखें अब जैसे अब देख रही हो, उसके होठ मुस्कुरा रहे हो। अब इन्हीं ख्यालों में आकाश कब अपने घर पहुंच गए पता ही नहीं चला, और सारी रात उसी लड़की के ख्वाब देखते रहे कि वो लड़की उनके पलंग के पास मंडरा रही है, उनके पलंग के पास आकर के उनसे छेड़ाखानी कर रही है। बड़ा आकाश को वो ख्वाब बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही होता है। सुबह नींद खुली तो पता चला कि जो कुछ उन्होंने देखा वो तो ख्वाब का एक हिस्सा था। अब इसके बाद अब अपने काम पर आकाश जुट चुके थे। जो भी उनका काम था अपनी कार लेकर के निकल चुके थे। सारा दिन इस शहर से उस शहर भटकते रहते, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। अब सैकड़ों लोग से फोन पर बात करते, यही तो काम था उनका। होटल में खाना खाते और शाम को जब रात को लौटते ना तो पूरा अपना खाना या तो पैक करा लेते या फिर होटल में खा के आते। लेकिन जब ज़्यादा थके होते ना तो बोतल का सहारा भी लेते थे। ये भी उनको अब एक तरह से नशा अब आ गया था। ब्रेकअप, जो लड़की के साथ में ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद में अब दारू का सहारा भी लेने लगे थे। और उस रात भी ऐसा हुआ था। जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको लगा कि चलो क्या होटल में खाना खाएं, गर्मी का टाइम है, पहले नहा धोकर अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएंगे और इसके बाद 2-4 पैक साथ में लगाएंगे और भोजन का आनंद लेंगे। और यही सोच करके ढाबे से खाना वाना नॉन वेज वगैरह जो उनको पसंद था पैक करा लिए और फिर दारू वारू सब लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे ना तो रात का करीब करीब 11 बज चुका था। पूरा कॉलोनी अंधेरे में डूब चुकी थी। आवारा कुत्ते अब गली में कार को दौड़ते देख भौंकना शुरू कर दिए थे। ये तो रोज का काम था उनका। उनके कार के पीछे अब कुत्ते दौड़ते ही थे और आखिरकार जब अपने दरवाजे पर कार रोकते तब वो आवारा कुत्ते, गली वाले कुत्ते अब अपने
अब चौराहे की तरफ लौट जाते थे। ये तो रोज का काम था, ऐसा वो रोज देखते थे। लेकिन कभी उन कुत्तों ने उन पर हमला नहीं किया था। अब अपने घर का ताला खोल चुके थे। अब बाहर से ही देखे कि कमरा जो था ऊपर वाला आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है, और जो बाहर की लाइट जलनी चाहिए वो भी जला हुआ नहीं है। तो फायदा क्या हुआ किराए पर दे करके। वो तो चाहते थे कि बाहर का कम से कम बल्ब जल जाए, रोशनी जल जाए, ताकि उस जगह पर अंधेरा ना रहे। आप सोचने लगे कि चलो आज तो नहीं, लेकिन कल सुबह में अपने किराएदार से बात करूंगा कि कम से कम बाहर की लाइट रात के टाइम जला कर रखे। आप फिर जब दारू पीने बैठे, खाना खाने बैठे, तब वो लड़की जिसका नाम रिया था, अब फिर एक तरह से उनके दिल में अब एक तरह से घर बना चुकी थी। अब वो याद आने लगी, दारू के नशे में अब बहकने लगे थे। उनको लगने लगा कि रिया यहीं पर है, आस पास में है। कई बार जैसे उनको लगा कि रिया उनके सामने वाले सोफा पर बैठी हुई और उनको खाना खाते हुए देख रही है, और जब वो चौंक देखते ना तो सोफा पर रिया होती नहीं थी। कभी कभी आवाज होता था कि रिया बाहर से चल करके अंदर आ रही है, बेडरूम में आ रही है। अब वो सोचने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, रिया तो अब आ चुकी होगी, अब तो कल ही जानकारी होगा। अब वो आई भी होगी तो अपने कमरे में सो रही होगी, हमारे घर में क्यों आएगी। दिल में तो अब कई तरह का अब मन बना चुके थे, लेकिन अपने दिल को समझाते थे कि अरे वो लड़की शादीशुदा है और मुझे उस लड़की से क्या रिश्ता रखना है। लेकिन इतनी खूबसूरत रिया थी कि उनका दिल को समझाने के बावजूद अपने दिल से उस लड़की को निकाल नहीं पा रहे थे। आखिरकार जब खाना पीना खत्म हुआ, तब अपने बिस्तर पर आकर के लेट गए। अभी भी उनको लग रहा था कि जो रिया है ना, अब उनके कमरे में आ चुकी है। हड़बड़ा करके अपनी आंखें खोलते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में वाकई में आ चुकी है। वो तो ऊपर मंजिल पर है, वो भला बिना दरवाजे खुले कैसे अंदर आ सकती है। उनको लगने लगा कि दारू पिए हैं ना, इसलिए थोड़ा बहक रहे हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिर अपनी आंखें बंद करके अब सो चुके थे। जब उनको एक तरह से एहसास हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था, अब वही चीज उनको लगने लगा। हड़बड़ा के एक तरह से नशे में थे, नींद में थे, और अपनी आंख खोलने की कोशिश करने लगे। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, रिया मेरे पास में कैसे आ सकती, बड़बड़ाने लगते हैं। और उस जो अब एक तरह से ख्वाब देख रहे हैं कि वो लड़की रिया उनके बगल में आकर लेटी हुई है और उनके साथ प्रेम कर रही है। अब जैसे आकाश को लग रहा था कि सब कुछ असल जिंदगी में चल रहा है, और इसलिए एक तरह से आप बड़बड़ा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, रिया तो ऊपर के मंजिल पर रहती है, मेरे बिस्तर पर कैसे पहुंच गई। अपनी आंखें खोल करके सच्चाई देखना चाहते थे कि सच्चाई देखूं, क्या वाकई में मैं किसी ख्वाब में हूं या कहीं रियल में तो नहीं हो रहा है। लेकिन नशे में धूत होने की वजह से अब एक तरह से अपनी पलकें खोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उनको एहसास हो रहा था कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ रियलिटी हो रही है। वो चीज को जान रहे थे, समझ रहे थे कि ऐसा ख्वाब में संभव नहीं है। अब एक तरह से अपनी आंख खोल करके वास्तविकता को पता करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। आखिरकार नशे का शिकार तो बन चुके थे और फिर नशे में एक तरह से लुढ़क गए थे। आखिरकार सुबह जब हुई ना, तब अंगड़ाई लेकर के उठे, और वो ख्वाब जैसे लग रहा था कि अभी भी उनके ख्यालों में जिंदा है। हड़बड़ा करके अपने बिस्तर पर देखते हैं। जब अपने बिस्तर पर देखते हैं ना, तो ताजी गुलाब की पंखुड़ियां जैसे बिस्तर पर कई जगह पर दिखाई दी। अब तो आकाश एक तरह से चौंक गए। ये क्या मतलब भाई, ये कैसे हो सकता है, ये ताजी गुलाब के पंखुड़ियां मेरे बिस्तर पर कर क्या रही है, ये कौन ला के डाल दिया है। जब मैं आया था तो तब तो ये बिस्तर बिल्कुल
ऐसा ही इस पर कोई पंखुड़ी नहीं थी गुलाब की। ये हो क्या रहा है? ये कैसे हो गया? कौन डाल गया? याद करने लगते हैं कि जब मैं भोजन कर रहा था तब तो यहाँ का माहौल बिल्कुल सही था। जब मैं सोने गया तब भी हमारे बिस्तर पर कोई गुलाब की पंखुड़ी नहीं थी। हाँ, तब उनको जो ड्रीम देखे थे उनको लगा था कि ये सब ख्वाब में चल रहा है। वो ड्रीम को अब परखने लगे। अब जैसे जैसे ड्रीम को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब वास्तव में वो डरते जा रहे थे। ये कैसे संभव हो सकता है? अब ऊपर वाली लड़की मेरे कमरे में बिना ताला खोले हुए अब मेरे कमरे में कैसे आ सकती? मानता हूं कि मैं दिल से मोहब्बत करता हूं, वो भी शायद करती होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कमरे के अंदर में वो जबरदस्ती घुस जाए, मेरे बिस्तर पर आ जाए, गुलाब के पंखुड़ियाँ डाल जाए, मेरे साथ मोहब्बत करे। ऐसा नहीं हो सकता है। अब फिर अपने मन को बहलाने लगे कि ये मेरा ख्वाब का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पंखुड़ी कैसे मेरे बिस्तर पर आ गई? सोचने के लिए अब विवश हो चुके थे। आखिरकार आप मन बना चुके थे कि चलो ऊपर चल के देखते हैं क्या वो लड़की अब हमारे घर में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ करके आज जब ऊपर के मंजिल में पहुंचते हैं तो जो ताला उन्होंने लगाया था और वो ताला अभी तक लगा हुआ था। मतलब वो लड़की अभी तक नहीं आई और उसका एक चाबी अब इनके पास भी था, एक चाबी उस लड़की के पास में था और वो ताला खोल देते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन लड़की का कोई अता पता, कोई नहीं ठिकाना, कुछ भी नहीं है। और तब उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर लड़की यहाँ पर आती तो जरूर उनकी नॉलेज में होता। आखिरकार अब अपना मन अब एक तरह से मार करके आप फिर अपने नीचे वाले कमरे में आ जाते हैं और उस गुलाब को, पंखुड़ी को अपने बिस्तर पर से उठा करके खिड़की के पास रख देते हैं। फिर उनको देर हो रहा था, अब अपने काम में लौटना था। फिर नहा धो करके फ्रेश होते हैं, अपने कार उठाते हैं और चल पड़ते हैं अपने काम की तरफ पे। अब वहाँ से कुछ ही गली की दूरी पर अब उनका बहनोई का घर था, उनका दीदी का घर था, लेकिन इस टाइम वो उस घर पर जाना अब सही नहीं समझे कि चलो पहले अपना काम अब निपटाया जाए। जीजा जी के पास संडे को संडे जाया करते थे। अब फिर लंबी बातचीत होती थी, कुछ काम की बात होती थी, ऑफिस के बारे में, सब कुछ संडे को ही होता था। और संडे में तो अभी टाइम था। अब रोज की तरह अपने काम पर निकल चुके थे और सारा दिन इधर उधर शहर में अपने काम के सिलसिले में घूमते रहे, फ़ोन करते रहे, पार्टियों से मिलते रहे। और इसके बाद जब शाम को लौटते हैं तो अब थकावट ज़्यादा हो जाती है। और उस टाइम भी करीब 10 साढ़े 10 का वक्त हो चुका था। अब होटल से खाना पैक कराते हैं, दारू का पौवा बोतल जो भी लेना है ले लेते हैं। अब फिर अपने घर में आ जाते हैं। अब कार जब खड़े करते हैं ना, तब उनकी बाहर की एक बल्ब की रोशनी जलती हुई नजर आती है। जब रोशनी उनको नजर आती है ना, तब वो खुश हो जाते हैं, चलो शायद रिया आ चुकी है। अब तभी तो रोशनी अब बाहर का उसने चालू किया है। अब इसके बाद तसल्ली उनकी हो जाती है कि चलो अब तो हमारे घर में कोई दिया बाती करने वाली आ चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब अपने घर में आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं। और इसके बाद रोज की तरह भोजन करते हैं, दारू पीते हैं। और तभी जैसे ही दारू पीना शुरू करते हैं ना, तभी आभास होता है कि सामने के सीट पर रिया बैठी हुई, उसी ड्रेस में जिस ड्रेस में उसको देखे थे। अब मुस्कुरा रही है, उसके हाथ में एक गुलाब का ताजा खिला हुआ फूल है और उसकी पंखुड़ियां तोड़ तोड़ करके वो दूर से फेंक रही है। और जब ये देखते हैं ना आकाश, तो अपनी आंखें मलकाने लगते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं? रिया मेरे सोफे पे कैसे बैठ सकती है? आंखें मलकाने के बाद जब दोबारा आंखें खोलते हैं तो रिया वहां पर थी ही नहीं। ना तो वहां कोई गुलाब की पंखुड़ी गिरी हुई थी, ना कोई ताजा खिला हुआ गुलाब था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आकाश को लगने लगा कि मेरे मन का भ्रम है।
ऐसा थोड़ी हो सकता है। मानता हूं रिया अपने कमरे में होगी, मैं मुझसे शायद मोहब्बत भी करती होगी, अब मैं भी उसे दिली मोहब्बत करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मेरे कमरे में आ जाए। मैंने तो अपने कमरे का कोई चाबी भी नहीं दिया हूं, तो बगैर चाबी का वो कमरा कैसे खुल सकती है। अब संजय अपने मन को समझाते हैं और इसके बाद अब थके हारे तो होते हैं, अपने बिस्तर पर अब सोने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, गुलाब के पंखुड़ी कोई फूल वगैरह तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं ऐसा कोई चीज़ उनके बिस्तर पर नहीं होता है। आज कम पिए होते हैं, थकावट ज़्यादा थी, अब वो सोने का मन बना लेते हैं। बिस्तर पर गिरते ही अब एक तरह से उनको नींद आ जाती है। तभी अब उनके घर में जैसे आभास होता है कि जैसे उनके घर में कोई घूम रहा हो इधर से उधर, और वही परफ्यूम के खुशबू जो रिया लगाती थी और उस खुशबू को पहचानते थे, वही खुशबू उनके कमरे में अब एक तरह से फैल चुका है। आप जो आकाश है ना, आप एक तरह से चौंक जाते हैं। जब नाकों में खुशबू पहुंचती है तो अपनी आंखें खोल देते हैं, अपनी आंखें घुमा घुमा करके हर तरफ देखने लगते हैं। ये खुशबू कहां से आ रही है? आइए, मेरे कमरे के अंदर में चलने की आवाज किसकी है? फिर वो सोते हुए अब एक अचानक उठ के बैठ जाते हैं अपने बिस्तर पर, कमरे में हर तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता है। तब उनको लगा कि अरे ये मेरे मन का भ्रम है और मुझे अब सोना चाहिए, सुबह में जल्दी जगना है, काम पर भी जाना है। अब फिर बिस्तर पर लेट जाते हैं। फिर वैसे ही उनको आभास होता है जैसे उनके बगल से बेड के पास से कोई आ रहा हो जा रहा हो, और तेज परफ्यूम की खुशबू उनकी नाकों में टकराती है। जब अपनी आंख खोलते हैं ना तो देख करके हैरान हो जाते हैं। जिस सोफा पर खाना खाते वक्त उन्होंने देखा था कि रिया बैठी हुई थी, और वही रिया बैठी हुई नजर आई। उसके हाथों में गुलाब का एक खिला हुआ ताजा ताजा फूल था, और वो पंखुड़ियों के साथ में खेल रही थी। कुछ पंखुड़ियां तोड़ करके उछाल रही थी। अचानक आकाश से नजर रिया की मिलती है, और जैसे ही नजर मिलती है ना, रिया मुस्कुरा उठती है, और उस नजर के मिलने की वजह से आकाश एक तरह से शरीर में कुछ गनगनाहट सा महसूस करते हैं, जैसे उसकी आंखों से करंट बह रहा हो। अपने शरीर में करंट की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आप एक तरह से थोड़ा सा खौफ में हो जाते हैं। दरवाजा मेरा बंद है, चाबी मेरे पास में है, तो रिया यहाँ कैसे आ सकती है? वो अपने आप को अभी भी समझते हैं कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। ये ख्वाब में ऐसा होता है, ये रियल टाइम में ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन आज जो देख रहे हैं ना, वो कोई ख्वाब नहीं था। अब अपने आप को चिकोटी काट के देखते हैं। आकाश, ये शायद मेरा ख्वाब है, अभी चिकोटी काटता हूं। चिकोटी काटते हैं तो दर्द का एहसास होता है। आप फिर अपनी आंखें मलकाने लगते हैं। आंखें मलकाने के बाद दोबारा खोलते हैं, और तभी रिया उसी सोफे पर बैठी हुई नजर आती है। गुलाब के पंखुड़ी से खेल रही होती है, और आंखें आकाश को घूर रही होती है। उसकी चेहरे पर अब मुस्कुराहट दौड़ रहती है। आकाश जब उसको देखते हैं ना, तो उनकी गिगी बंध जाती है। कहते हैं, रिया रिया रिया, तुम यहां पर कैसे? रिया सोफे से उठ करके खड़ी हो जाती है और आकाश के बिस्तर की तरफ चल पड़ती है। आकाश के बेड के पास में जब आती है ना, तो आकाश एक तरह से कांपने लगते हैं, खौफ में भर जाते हैं, और वो हकलाते हुए कहने लगते, रिया तुम घर के अंदर कैसे पहुंची? तुम्हारे पास तो चाबी भी नीचे का नहीं है, कैसे मेरे घर के अंदर ना आती है? रिया कोई जवाब नहीं देती है, आकाश को धकेलती है, कहती है, आकाश थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मुझे भी इस पलंग पर सुला लो। जब धकेलती है ना अपने हाथों से, तो आकाश का जैसे शरीर सुन्न पड़ने लगता है, जैसे फालिज का शिकार बन गए हो। अब तो ना तो उनका दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन शरीर साथ देना छोड़ चुका है। अपना हाथ उठाना चाहते हैं, अब वो रिया से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन गले से मुंह से
आवाज भी नहीं निकल पा रही है। अब आकाश एकदम सन्न रह जाते हैं। रिया तब तक उनके बगल में अब उसी बिस्तर पर आकर के लेट जाती है और आकाश जो उकड़ू बैठे रहते हैं अब अपने हाथों से उनको पूरे बिस्तर पर लेटा जाती है कि सोना आराम से, मैं तुम्हारे पास में आई हूं ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मेरी नज़दीकी क्या तुम्हें पसंद नहीं है? उस रात तो तुम मुझे बड़े घूर घूर को देख रहे थे, जैसे मुझे नजरों से ही खा जाओगे। देखो ना, आज मैं तुम्हारे पास में आई हूं। आकाश को रिया बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। आकाश का अब मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल पा रहा था। आंखें देख रही थी, आंखें डरी हुई थी। ये सब कैसे हो रहा है? रिया ऊपर से नीचे कैसे आ गई? चाबी इसके पास में कैसे आ गई? अब तरह तरह का सवाल उनके मन में उठ रहा था। लेकिन अभी तक जो आकाश थे ना, भूत प्रेत के बारे में समझ नहीं पाए थे कि रिया ऐसी कोई आत्मा तो नहीं है, रिया कोई चुड़ैल तो नहीं है, रिया कोई प्रेतनी तो नहीं है, रिया कोई अप्सरा या कोई याक्षिनी तो नहीं है। कुछ भी समझ नहीं पाए थे। उनकी समझ में तो रिया अभी भी एक मासूम लड़की थी जो उनके ऊपरी मंजिल पर किराएदार थी। और आखिरकार वो लड़की अपनी दिल की भड़ास निकालते जा रही थी। कह रही थी कि आकाश, कार में तो मुझसे बड़ा चिपकने की कोशिश कर रहे थे, बार बार जब गियर बदलते थे तो मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करते हो। देखो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तभी तो तुम्हारे पास में आई हूँ। अब करो ना, मुझसे जी भर के प्यार करो, मैं भी तुम्हें जी भर के प्यार करती हूँ। अब इसके बाद में रिया आकाश से लिपट चुकी थी। आकाश जब कुछ समझते, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। आंखें उनकी बंद होती चली गई। जब उनकी आंख खुलती है ना सुबह में, तो सर भारी भारी सा, रात का हैंगओवर जैसे अब उनको हो चुका है। जब अपनी आंखें खोलते हैं तब रात की बात याद आती है, हड़बड़ा जाते हैं। सोफा पर देखते हैं तो रिया नहीं है, बिस्तर पर देखते हैं तो रिया नहीं है, दरवाजा देखते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद है। लेकिन जब बिस्तर पर निगाह डालते हैं तो हैरानी हो जाती है। गुलाब की पंखुड़ियां उस दिन से भी ज्यादा उनके बिस्तर पर पड़ी हुई, ताजी खिली खिली पंखुड़ियां जो बिस्तर पर अब इधर से उधर बिखरी पड़ी है और जैसे आकाश का मुंह चिढ़ा रही है। देखो, मैं आज भी हूं। आकाश एकदम खौफ में भर जाते हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आकाश अपने आप बड़बड़ाने लगते हैं, शरीर उनका डर जाता है, कांपने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये रिया तो ऊपर रहती है। आखिरकार रिया को अब देखने के लिए अब वो ऊपर के कमरे की तरफ भागते हैं। आज जब भाग करके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं कि वो ताला तो आज भी लगा हुआ है। ताला खोलते हैं, अंदर कमरे में पहुंचते हैं। अपना सामान तो जैसे कि तैसे रखा हुआ, लेकिन रिया का एक भी सामान उस कमरे में नहीं आया। तो ये लाइट किसने जलाया था? आप एक तरह से ये पहली समझ में नहीं आ रहा था आकाश को कि मेरे घर में हो क्या रहा है, ये लड़की मेरे कमरे के अंदर कैसे पहुंच गई। आप वास्तव में अब अपना शरीर को आईने में जाकर देख रहे थे। उनके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो कल तक नहीं थे। ये निशान कैसे उनके शरीर पर आ गए? ये सब रिया ने किया है। वास्तव में अब खौफ में आकाश भर चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में हम किससे बात करें, किससे बात करूं। मैं अपने पापा से इसके बारे में बात नहीं कर सकता, मम्मी से बात नहीं कर सकता, दीदी से बात नहीं कर सकता। हाँ, जीजा से जरूर बात कर सकता हूं। अब इसके बाद ना नहाते हैं ना धोते हैं। अब 2-3 गली के बाद में जीजा जी का मकान था और अपना सुबह सुबह जो कपड़े पहने हुए थे, अब बिना नहाए धोए अब अपने जीजा जी के घर की तरफ भागने लगते हैं। घर में पहुंचते हैं तो जीजा दीदी घर के अंदर ही होती हैं। घंटे बजाते हैं, जीजा आकर दरवाजा खोलते हैं। तब पहली नजर में आकाश की तरफ देख के कहते हैं, अरे आकाश, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? तेरे चेहरे पर खौफ दिखाई रहा है,
दिखाई दे रहा। आकाश, बात क्या है? किसी से झगड़ा हो गया क्या तेरा? आकाश अंदर आते हैं, कहते हैं जीजा जी अंदर चलो, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तब तक उनकी दीदी भी आ जाती है, कहने लगती है कि बात क्या है भैया, ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लटका पड़ा है? आंखें सूजी सूजी सी लग रही है, अब चेहरा पीला पीला सा हुआ पड़ा है, बात क्या है भाई साहब? तबीयत ठीक है ना? तब अपनी दीदी को समझाते कि हाँ दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बिजनेस की बातें हैं जो जीजा से मुझे अब अकेले में डिस्कस करना है, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। अब दीदी मान जाती है। इसके बाद ये लोग छत पर आ जाते हैं ताकि उनकी बातें कोई सुन ना पाए। छत पर पहुंचने के बाद आकाश को समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहां से शुरू करें, लेकिन आखिरकार सब कुछ अब धीरे धीरे करके बताने लगते हैं। आखिरकार जब इस रात की बात अपने जीजा को बताते हैं ना, तो जीजा उनको विस्मय से देखने लगते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि आज के इस युग में, साइंस के युग में, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ये मेरा साला आकाश ये अंधविश्वास में आज ही पड़ा हुआ है। जरा भी आकाश की बात को विश्वास नहीं करते और कहते हैं आकाश, तुम अभी भी अंधविश्वास में पड़े हो, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में। अब देखो, ये गांव का माहौल नहीं है। गांव होता तो मैं थोड़ा सोचने पर विवश भी हो जाता, लेकिन ये शहर है मेरे भाई। अब तुम ऐसी बातें जो बता रहे हो जो विश्वास करने लायक नहीं है। तब आकाश अपना शर्ट उतार देते हैं और दिखाते हैं कि देखो जीजा, अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो ये निशान देखो, ये गाल के नीचे का निशान देखो, छाती पर निशान देखो। ये कल तक निशान मेरे शरीर पर नहीं था, ये रात भर में कैसे आ गया? और चलो, आप विश्वास नहीं करते हो ना, तो चलो मैं दिखाऊं। अपने पलंग के ऊपर में अभी भी गुलाब की पंखुड़ियां ताजी खिली हुई पड़ी होगी। जीजा मानने को तैयार नहीं होते, हाथ पकड़ करके अब एक तरह से जीजा को कहते हैं जीजा, आप मेरी बात को विश्वास करो और नहीं तो चलो। जीजा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद संजय जाने लगते हैं तो दीदी उनको टोकती है, अरे तुम जीजा साले कहाँ चल दिए? तब संजय कहते हैं जी दीदी थोड़ा सा टाइम दीजिए, किसी काम से जीजा को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। अपने घर में पहुंचते हैं आकाश, और वाकई में उस पलंग पर अभी भी वो गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी होती है और उसमें से अब वो इत्र का खुशबू भी आ रही है उस बेडशीट पर जो बिछाया गया था। वाकई में ये पल अब आकाश के जीजा को चौंकाने वाला था, लेकिन अभी भी विश्वास के मूड में नहीं थे। अब फिर सारी बात तो अब आकाश बता चुके थे। अब एक तरह से आकाश का जीजा सोफे पर बैठ गए। अब फिर दोबारा से एक एक बात फिर पूछने लगे। जो सच्चाई थी आकाश ने बता दिया था। और तब जीजा कहने लगे कि देख, तू तो बोल नहीं पाया, लेकिन मेरे से बेहतर तेरी दीदी जानती है, गांव में रही है, वो सब कुछ समझ लेगी। मैं जा रहा हूं घर पर, आज जरूरत पड़ी तो मैं तुझे फोन करके बुलाऊंगा। तू मेरा इंतजार करना और अभी काम पर मत निकलना, कुछ देर इंतजार कर। अब आकाश थोड़ा डर गए थे, ये बात क्या दीदी से बताओगे? तब आकाश की जीजा कहने लगे देखो, बताना जरूरी है। मैं इन चीजों को आज तक महत्व देता नहीं, ना मैं इन चक्रों में पड़ा हूं। हाँ, तुम्हारी दीदी गांव के रहने वाली है और इस विषय में कुछ विस्तार से मुझे बता पाएगी। तुम मेरा इंतजार करो। अब इसके बाद आकाश का जीजा अपने घर चले जाते हैं और इधर आकाश अब बैठ के इंतजार करते हैं कि अब क्या करे, अब क्या करे। अब घर में बैठे बैठे आकाश इंतजार कर रहे थे कब जीजा जी का फोन आएगा। आखिरकार 1 घंटे के बाद जीजा जी का फोन आ गया। फौरन उस घर से निकल के मेरे घर पर आ जाओ, जो भी अपने काम का चीज है वो निकाल के लेते आओ। उस घर में अब तुम्हें रहना नहीं है। अब एक तरह से फोन कॉल पर जीजा जी की बात सुन करके अब आकाश डर जाते हैं। जरूरी सामान जो इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा में अब अपने बैग में भर लेते हैं। घर में ताला बंद करके कार अपना निकाल चुके हैं। अब फिर कार दौड़ाते हुए जीजा जी घर पहुंच जाते हैं। दीदी उनको गेट में मिल जाती है और वो भी डरी हुई कहती है आकाश चल ड्राइंग रूम में चल। जब वह पहुंचते हैं जीजा जी वहां बैठे मिलते हैं और तब
जीजा जी आकाश को कहते हैं कि देख आकाश, तुम्हारी दीदी के कहे अनुसार मैं इतना समझ चुका हूं कि उस घर में प्रेतनी आ चुकी है। उस प्रेतनी ने तेरे ऊपर में जादू कर रखा है। और वो जो किराएदार जिसको तुम रखे थे, मुझे तो लग रहा है कि वहीं कहीं प्रेतनी तो नहीं है। अब देख, तेरे बाबूजी को अब गांव में खबर कर दिया है। अब वहां से कोई तांत्रिक को लेकर के आते ही होंगे। अब तू इसी घर में रहा। आखिरकार आकाश खौफ में आ चुके थे। उनको लगने लगा कि दीदी जो बात कही है ना, कहीं सत्य ना हो जाए। लेकिन हाड़ मांस की लड़की थी वो प्रेतनी कैसे बन सकती? वो उस घर में रहने के लिए आई है। 1 महीने का एडवांस किराया दे रखी थी, नोट भी करारे करारे नोट। अगर वो प्रेतनी होती, भूत होता, तो उनके पास में अब नोट रुपया कहाँ से आता? अब मन में कई तरह के सवाल जो समझ नहीं पा रहे थे। अब अगले दिन उनके पिता अब आना था तांत्रिक को लेकर के। अब सारा दिन एक तरह से अब जीजा जी के घर में ही उनको गुजारना था। आज जीजा जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि आकाश, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है कि प्रेतनी तेरे पीछे लग जाए। अगर तू उस घर में नहीं जाएगा तो तेरे पीछे वो आ सकती है। अब एक तरह से खौफ में आकाश आ चुके थे। इस घर में भी थे ना, तभी भी उनको डर लग रहा था कि सामने के सोफा पर वही रिया बैठी हुई है, मुस्कुरा करके देख रही है, जैसे वो कह रही है कि आकाश कहाँ तक भग के जाएगा। तो ही तो मुझे अब एक तरह से प्यार करते थे, और देखो मैं तो तुम्हारे करीब अब आ चुकी हूँ। आकाश यही सोच के मन ही मन डर जाते और सोचने लगते कि क्यों मैं उस लड़की से प्यार किया। मुझे उस लड़की के नज़दीक जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुका था। रात पूरी एक तरह से पूरा परिवार ने, जीजा ने, दीदी ने अब एक तरह से अब आधे अधूरे नींद में अब बिताए थे। सुबह अब जब आँख खुली ना, तब जा कर के पूरे परिवार को चैन आया था, हल्की फुल्की नींद लेकर के। और तब जा कर के अच्छी रात बीत गई। कोई ऐसा कुछ अब देखने में नहीं आया। आकाश भी सही थे और उस घर में प्रेतनी के साया आया नहीं था। तब वो लोग काफ़ी निश्चित हो गए थे। अब इसके बाद 10 बजे तक नाश्ता वास्ता करने के बाद अब उनके जो पिताजी थे, गांव से एक तांत्रिक लेकर के एक बाबा को आ गए थे। और बाबा ने छूटते ही आकाश की तरफ देख के कह लिया कि अरे, अब इसके साथ तो एक लड़की है जो मुझे दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसके बगल में खड़ी है। अब घर के लोग और खौफ में आ गए थे। अब एक तरह से कहने लगे, बाबा जैसे भी हो उस लड़की को इसके चंगुल से मुक्त कराइए। बाबा कहने लगे, मैं इसी काम के लिए तो आया हूँ। हाँ, समय ज़रूर लगेगा पूजा पाठ करने में। अब इसके बाद में अब वो पूजा पाठ में लग चुके थे। और जब शाम सूरज अस्त होने लगा ना, तब उनकी पूजा खत्म हो चुका था। तब वो निश्चित से दिखाई देने लगे और कहने लगे कि आप लोगों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तब आकाश के पिता ने पूछना शुरू किया कि बाबा अब तो बता दीजिए वो लड़की कौन थी और आकाश के अब घर में क्यों आई थी, उसने आकाश को क्यों चुना था। अब वो जो बाबा थे अब बताने लगे थे कि देखो, खूबसूरत लड़के पर लड़कियां आकर्षित हो ही जाती है। और वो जो आपका बेटा है ना, देखने में स्मार्ट है, खूबसूरत है। और वो जो प्रेत आत्मा है ना, काफ़ी दिनों से उसके पीछे लगी हुई थी। अब उसको एक तरह से आकाश के घर में शरण लेना था। और वो अपनी छल विद्या से अब एक तरह से आकाश के सामने भी आ चुकी थी। और वो जैसा भी रूप चाहे बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। पुरानी जब प्रेतनी हो जाती है तो छद्म भेष धारण करने लगती है। उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो आपको बेटे को धीरे धीरे करके मारना चाहती थी। वो प्यार भी कर रही थी और आपके बेटे को एक तरह से जहर भी दे रही थी, कहा जाए तो। अब ऐसा अब करने जा रही थी कि किसी को पता भी नहीं लगे और आपके बेटे का मौत भी हो जाए। और एक तरह से अब अपने साथी बना करके रखना चाहती थी आपके बेटे को। लेकिन आपके बेटे ने
शायद पहचान लिया था। वो जान गया था कि मुझसे जो प्रेम करती है वो हाड़ मांस की बनी हुई लड़की नहीं हो सकती है। और तभी तो अपने जीजा जी के घर पर आया। अब इसके बाद जो भी बात सुना एकदम सब के सब लोग दंग रह गए थे। इसके बाद जो बाबा थे कहने लगे कि देखो अब इस जगह का कार्यक्रम तो खत्म हो गया है, लेकिन रात में हम उस घर में अब पूजा करेंगे। अभी भी उसका आत्मा उस घर में निवास करता है और एक तरह से तुम्हारे बेटे ने अब किराए पर उस घर को दे दिया है, तो इतनी आसानी से वो तुम्हारे घर को छोड़ के जाने वाली नहीं है। आखिरकार रात में पूजा हुआ। 12 बजे रात तक उस घर में नीचे की मंजिल पर ऊपर के मंजिल पर अब पूजा हुआ और तब जा करके उस बाबा ने बताया कि हाँ अब मैंने इस घर को पवित्र कर दिया। इस घटना के बाद में आकाश बहुत अब एक तरह से खौफ में आ चुके थे। काम धंधा पर निकलते नहीं थे। आखिरकार संभलने में बहुत वक्त लगा था और तब तक उनके पिताजी ने अब सोच लिया था कि करना क्या है। अपने बेटे को मना लिया था और कहने लगे कि देख आकाश, तेरी उम्र हो चुकी है और तुझे अगर तू शादी कर लेता ना तो ये प्रेतनी तेरे पीछे नहीं पड़ती। तो बेटा अभी भी समय है और तू मेरी कहना मान। और इसके बाद आकाश मान चुके थे। एक खूबसूरत लड़की से अब उनकी शादी हो चुकी थी। हालांकि वो उस घर में कभी नहीं गए, उस घर को बेच दिया था। अब दूसरा घर लिया गया था और उस घर में अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। लेकिन कहते हैं ना आकाश कि जब भी मुझे उस रिया नाम की लड़की को अब लगता था कि याद आती है, याद का मतलब जैसे वो सपना जैसा लगता था कि मैं उसके साथ में अब कैसे रात गुजारा था। क्या वास्तव में वो प्रेतनी थी या कुछ और थी? तो दोस्तों ये थी कहानी आकाश की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब मेरे नए चैनल पर जाना ना भूलिएगा, राज की कहानियाँ में। और फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।